वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम यम अग्निम मेध्या तिथि है कर्णव ईद ऋता दधि है तस्य प्रीषु दीदियुः तम इमाहा ऋचः तम अग्निम वर्धयामसि। जिस अग्नि का मेध्य अतिथि मेधावी अर्थात मैंने प्रदीपन किया ऋत से अधिकार पूर्वक उसकी प्रकृष्ट इच्छा शक्तियां प्रदीप्त हुई, उसके ये वेद मंत्र हैं, उस अग्नि को अभिवृद्ध करते हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। और हम जैसे जानने का प्रयास करते हैं कि मेधावी अतिथि में सामान्यतः कैसे गुण होना चाहिए। वह विनम्र और शिष्ट होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आश्रम 4 प्रकार के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से निवृत्त हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियां वह पुत्र पुत्रियों को, संतानों को दे देता है और अपने जो बहुत से जो कर्तव्य जो करता आ रहा था गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत, वह जो है निवृत्त हो जाता है और वह अपने आप को और मेधावी बनाने के प्रयास करता है और फिर साथ ही साथ वह अन्य लोगों को मेधावी, प्रकाशवान और वेद ज्ञान से संपन्न बनाने की उसके अंदर कर्तव्य जाग जाता है। और वास्तव में गृहस्थ आश्रम के पश्चात जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका वह प्रयोग करता है। और अपने ऐसा भी नहीं कि वह संन्यास लेकर वह निकल जाए, वह अपने नाते रिश्तेदारों, अपने संगी साथियों और जो उसके निकट संबंधी हैं उनके साथ वह अपना समय बिताता है और अपनी मेधा का परिचय वह लोगों को देता है, ताकि वह उसके ज्ञान का, उसकी मेधा का अन्य लोगों का जो है वह उनको प्रशिक्षित कर सके, उनको ज्ञानवान बना सके, उनको ऋत का पालन, सत्य का पालन करने का वह प्रशिक्षण दे सके। तो वह यात्रा करके, घूम घूम कर लोगों के घर अतिथि के रूप में जाकर वह यह कार्य करता है। तो यह मेधावी कैसा होता है? जब किसी के घर कोई भी अतिथि जाता है तो उसे वैदिक संस्कृति के अंतर्गत उसे हम देव मानते हैं, एक देव कर्म करने वाला मानते हैं और उसका स्वागत, सत्कार और उसे हम अच्छे से सेवा करते हैं। तो वह उसकी विशेषताएं, यदि हम किसी के यहाँ जाएं और हमारे अंदर यदि कुछ ज्ञान है, कुछ नॉलेज है, तो हम हमारे जो मेजबान हैं उनको हम अपना ज्ञान को प्रदाय कर सकें, ताकि हम हमारा जो विश्व को आर्य करने का जो जीवन उद्देश्य है उसे हम तीव्रता से पूर्ण कर सकें। कृणंतु विश्वम आर्यम, स्वयं आर्य हों और दूसरों को आर्य बनाए। यह जो कार्य है हम उसको हम तीव्र गति से कर सकते हैं। इसीलिए हम मेध्य अतिथि के रूप में हम किसी के यहाँ जाएं तो वहाँ हमारे अंदर विनम्रता और शिष्टता होना चाहिए। हम अहंकार रहित हों और सभी के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करें। मेजबान और मेहमान दोनों एक दूसरे से सम्मानपूर्ण व्यवहार करें और विनम्रता से स्वागत करते हुए उनकी सेवा करें। मेध्य अतिथि ज्ञानवान और विवेकशील होता है। उसकी बातें
उपयोगी, प्रेरणादायक और सदाचार बढ़ाने वाली होती है। इसलिए वह अपनी पूर्णतः तैयारी करके जाए। जिसके यहाँ भी वह जाए तो उनकी समस्याओं को पूरी तरह ज्ञात करके जाए और उनका समाधान लेके जाए। इसलिए वह विवेकशील कहलाता है और वह जो है अपना ये कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मेध अतिथि जो होता है वह संयमी और मर्यादित भी होता है। वह घर की मर्यादा, नियम और परिस्थितियों का ध्यान रखता है और यह मेधे अतिथि का जो कर्तव्य जो होता है वह बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, बहुत ही संयमी और बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति का जो व्यवहार होना चाहिए वह इसका पालन करता है। तो उस पर उस मेधावी अतिथि का और साथ ही साथ जो मेजबान है जो अपना संपर्क और अपना संबंध वह मेध अतिथि के साथ करता है तो उन सब पर ईश्वर अनुग्रह करता है। यहाँ पर वही बात की गई है कि रित से अधिकार पूर्वक, अर्थात ईश्वर जो है आपको जो है बहुत अनुग्रहित होते हैं आप हर तरह से, और ईश्वर आप पर जो है हर प्रकार के सुख सुविधा, शांति, व्यवस्था और आपको हर तरह से वह सुख संपन्न करने के ईश्वर भी प्रयास करता है। जैसा कि हम जानते हैं मेधापूर्ण अतिथि जो है वह अग्नि होता है, प्रकाश को ले जाने वाला होता है, जैसा कि इस मंत्र का प्रमुख विषय भी है और पूरे सूक्त का ही यह विषय है, अग्नि अर्थात प्रकाश को ले जाने वाला। तो इस 11वें मंत्र में भी वह बात तिरोहित यहाँ ईश्वर ने किया है और अगले फुटनोट में भी वही कहा गया है कि उसकी प्रकृष्ट इच्छा शक्तियां प्रदीप्त हुई। अर्थात मंत्रांश है तस्य प्रा ईशः दीदियुः, उसकी प्रकृष्ट इच्छा शक्तियां प्रदीप्त हुई। अब इस फुटनोट में प्रदीप्त शब्द आया है, तो प्रदीप्त का क्या अर्थ होता है? जैसा कि हम सामान्य लोग हैं, हम सामान्य लोगों को यह कुछ कठिन शब्दों का हिंदी अनुवाद समझाना अति आवश्यक है। जैसे कि इसके पहले हमने प्रदीपन का अर्थ समझा, प्रदीपन अर्थात मन में चेतना जगाना। उसी प्रकार एक यहाँ पर शब्द आया है प्रदीप्त। तो प्रदीप्त है संस्कृत और हिंदी का शब्द और जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान, ज्वलित या जलता हुआ, तेज से चमकता हुआ और उज्जवल और दीप्तिमान। यह 2-3 इसके हिंदी अनुवाद हैं। इसको हम आत्मसात करने का प्रयास करें। यह शब्द अक्सर अग्नि, तेज, प्रकाश या किसी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण, प्रदीप्त अग्नि अर्थात तेजी से जलती हुई आग, प्रदीप्त मुखमंडल अर्थात चमकता हुआ चेहरा। यह शब्द संस्कृत के धातु दीप अर्थात जलना या चमकना से बना है। तो यह हम प्रदीप्त का अर्थ समझें। तो जैसा कि इस मंत्रांश में हमें ईश्वर ने यह कहा है कि उसकी प्रकृष्ट इच्छा शक्तियां प्रदीप्त हुई, इसके विषय में भाष्य में क्या कहा गया है? यहां पर यह कहा गया है ऐसे व्यक्ति की प्रकृष्ट इच्छा शक्तियां भी निरंतर प्रदीप्त होती है। कैसे व्यक्ति की? जो मेधावी अतिथि है,
जो घूम घूम कर यात्रा करता हुआ अपने ज्ञान का प्रकाश जन सामान्य तक पहुंचाता है, उसके विषय में यहाँ पर बात की गई है।